2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमने इसमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है। इस तरह हमारी वैल्यूज़, आपने ये डॉट लगाना नहीं भूलना, ठीक है। आप सेंटर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये होती है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ ये होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और ये होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन नहीं लिखना, मीन्स लिखना है, एस लगाना साथ, और एक्सट्रीम के साथ भी एस लगाना, एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई 6 और p मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 से 3, 3 2 सा 6, 12 2 सा 24। p की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन क्या आया, 24। इसका पार्ट 2 है 8 मल्टीप्लाई 18। वही सेम इसी तरह हमने इसको क्या है आपस में मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ क्या है, एक्सट्रीम है। आपने 8 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि ये दोनों एक्स है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसकी कटिंग हो गई, एक्स स्क्वायर की क्या हो गई, इसके साथ कटिंग हो गई, और ये हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 12 आया, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई, 12 आई। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 3 है 5 मल्टीप्लाई m, 8 मल्टीप्लाई 15। 5 यहाँ क्या हो रहा, मल्टीप्लाई m के साथ हो रहा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, 8 3 सा 24। m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 24। आगे पार्ट 4 है 7 मल्टीप्लाई 28 और m मल्टीप्लाई m का को मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। 28 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारे पास 196 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे, ये अंडर रूट के साथ ये m स्क्वायर कट गया, m स्क्वायर था ना, तो इसके साथ कटिंग हो गई। 196 जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, तो m की क्या है 14 वैल्यू आ जाएगी। आगे x मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 150। x के साथ यहाँ जो 100 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये जीरो की इस जीरो के साथ कटिंग होगी, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15। इस 2 की 2 के साथ कटिंग होगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 5 देखे ना, 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, और ये जो 2 है वो उस 2 की इस 2 के साथ कटिंग होगी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की 6, ठीक है। उसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर, इसकी ये 5 था इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर अब इसका 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट में क्या है, y मल्टीप्लाई 8 और जो है 12 मल्टीप्लाई 6। अब 8 यहाँ y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसकी कटिंग हो गई, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, और ये क्या आ जाएगा 3 3 सा 9। y की वैल्यू क्या आ गई, 9। नेक्स्ट पार्ट है इसका 2/5 इक्वल टू 5/20। ये क्या होगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 20, 5 मल्टीप्लाई p के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, ठीक है। 2 4 सा 8, p की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 8 आई। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 10/3 इक्वल टू 5/p। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, इसको हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 10p मल्टीप्लाई 5 3 सा 15, या आप वैसे 3 मल्टीप्लाई 5 लिख दें नीचे। यहाँ जो ये पहले क्या यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/p की वैल्यू है 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 sewing मशीन्स इन अ डे। वो कह रहे हैं कि 150 जो शर्ट्स हैं वो 6 मशीनों पे एक दिन में सिलाई की जा सकती हैं। हाउ मनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। उन्होंने कहा है कि एक दिन में 6 मशीनों पर 150 जो शर्ट्स हैं क्या की जा रही, सिलाई की जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक दिन में कितनी मशीन रिक्वायर होंगी कि 225 हम वो शर्ट स्टिच करें। और इसका क्या है, आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ उन्होंने दिया आपको। अगर ग्राफ दिया तो आपने ग्राफ ज़रूर बनाना है, अगर आपको ग्राफ नहीं मेंशन तो आपने ग्राफ नहीं बनाना। यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, तो हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है।
यहाँ देखिए हमने लिखना है रेशो इन शर्ट्स और रेशो इन मशीन। वैसे आप इस तरह लिख लें 150 रेशो 225, इसी तरह 6, पहले क्या थी 6 मशीनें थी, बाद में हमने क्या फाइंड करनी है कि 225 कितनी मशीन्स पर सिलाई की जा सकती हैं। तो आप इस तरह जैसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका रिलेशन भी कर सकते हैं कि रेशो इन मशीन और रेशो इन शर्ट्स का मशीन के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। अब यह क्या किया 150 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 6, 225 मल्टीप्लाई 6, यहाँ 150 क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे कटिंग करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 0 वैसे का वैसे इसके साथ कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50। ठीक है, अब 25 को जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास वाई की क्या आ जाएगी, कितनी मशीन्स आ जाएंगी। जब वो क्या करेंगे 225 हमें शर्ट्स हमने स्टिच करने के लिए हमें 9 मशीन्स की वो रिक्वायर होगी। तो इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ मैंने पहले से बना लिया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से। ये देखें यहाँ क्या लिया है, ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन है। ठीक है, 0 को क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ हमने एक्स एक्सिस मेजर किया है, यहाँ हमने वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने लिया नंबर ऑफ शर्ट्स और वाई एक्सिस में हमने लिया नंबर ऑफ मशीन। या आपने मेंशन करना भूलना नहीं, ये लिखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम मेजर क्या कर रहे हैं। तो आपने ज़रूर लिखना है कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ शर्ट्स हैं या नंबर ऑफ वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मशीन है। अब मैंने क्या किया है स्केल के साथ, ये मैंने स्केल के साथ इसको मेजर किया है 50 मैंने 100 और 150 50 के गैप से मैंने ये मेजर किया है एक्स एक्सिस पे। इस तरह मैंने वाई एक्सिस पे 3 का गैप लिया और इक्वली है ये, यहाँ से 0 से लेके 3 तक या 3 से लेके 6 तक, 6 से 9 तक इक्वल डिस्टेंस है। आपने भी क्या करना है स्केल के साथ बनाना और इनका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या जब हमारे पास क्या है 6 मशीन थी तो हम कितने करते थे 150 जो है हम शर्ट्स थे सिलाई करते थे। अब क्या है उन्होंने कहा है कि 225 और 9 मशीन है तो 225 शर्ट्स हैं कितने दिनों में करनी है। हमें उन्होंने दिया था ना 225 मशीन कितनी वो मशीन पे हमें चाहिए रिक्वायर होंगी। तो हमने फाइंड किया है कि हमें पहले 6 मशीनों पे हम क्या कर रहे थे कि 150 शर्ट स्टिच कर रहे थे। तो जब हमने 225 हमने शर्ट स्टिच करनी है उसके लिए हमें कितनी रिक्वायर है 9 मशीन रिक्वायर है। तो यहाँ देखिए मैंने 50 से गैप से लिया है 50 100 150 200 और 250 200 और 250 के सेंटर में 220 होगा ना 225। तो बिल्कुल देखिए मैंने उसके सेंटर में लगाया। आपने आगे पीछे नहीं करना, आपने बहुत ये मेजरमेंट से थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया आपने अगर यहाँ देखे ना 200 या 250 है, आप यहाँ से यहाँ कर दें यहाँ इधर से इधर कर दें तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है। बिल्कुल सेंटर में 200 और 225 के सेंटर में आएगा ना। तो यहाँ मैंने ये लिया 225 और वाई एक्सिस पे लिया 9। इन जब दोनों को पॉइंट को आपस में मैच किया ये आपने सीधी लाइन स्ट्रेट लगानी है और ये लाइन आपने 0 से स्टार्ट नहीं करनी, बस इनको आपस में पॉइंट्स को मिलाना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ 180। उन्होंने कहा है कि 12 अंडों की कीमत क्या है 180 है। हाउ मनी एग्स कैन बी बोट विद 275। उन्होंने कहा है कि 270 जो है एग्स की कीमत उसमें इतनी प्राइस है, इसमें कितने एग्स आएंगे। ठीक है, इसका भी हमने क्या करना है ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह हम लिखेंगे रेशो ऑफ एक्स रेशो ऑफ प्राइस 12 और ये आपने रेशो बोलना नहीं है, इस तरह निशान लगाना। ठीक है, 12 और 180 270 12 मल्टीप्लाई 270 y मल्टीप्लाई 180। ठीक है, 180 y के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है और इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी 12 और 270 के। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 270 डिवाइडेड बाय 180। ये 0 के इस 0 के साथ कटिंग हो गई। 9 2s are 18 9 3s are 27। ठीक है, 2 1s are 2 2 6s are 12 6 3s are 18। ठीक है, y की हमारे पास क्या वैल्यू होगी 18। जब क्या है रेशियो ऑफ एक्स पहले क्या थे
कि 12 अंडे थे, उसकी कीमत क्या थी 180 थी। जब हमारे पास 270 प्राइस हुई तो हमारे पास कितने अंडे थे, अंडे उसके ख़रीद सकते हैं हम 18। ठीक है, इसका ग्राफ देखें। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे क्या मेजर किया, मनी, एक्स एक्सिस पे मनी और वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ फिर मैंने क्या है 50-50 का डिस्टेंस लिया है, 50, 100, 150, 200, 220, 250, 300। ठीक है, इसी तरह यहाँ मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने 6 गैप से लिया। पहले मैंने 3 से लिया, अब क्या है यहाँ 6 का गैप है। पहले हमारे पास क्या थी 12 एक्स से, उसकी प्राइस क्या थी 180। अब यहाँ देखें 150 और 200 के सेंटर में है ना, 200, 150 और ये 200 है, और बिल्कुल सेंटर में इसका पॉइंट क्या होगा 175 ना, तो ये 180 है। थोड़ा सा मैंने इस तरफ किया हुआ है, ये 180 होगा, 180 और 1 जब 12 एक्स थे उसकी प्राइस क्या थी 180, तो हम यहाँ 180 करेंगे, ये 175 का पॉइंट है। और जब उन्होंने क्या किया है, जब हमारे पास कितने एक्स थे 27, जब हमारे पास मनी कितनी थी 270। अब यहाँ देखें 250 है और ये 300 है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ये पॉइंट है 275 यहाँ आएगा, थोड़ा सा इधर की है तो ये 270 इस वाले पॉइंट पे 270 है, तो वहाँ हमने इसको 18 के साथ मिलाना, और ये बिल्कुल ये आपस में इन पॉइंट्स को फिर मिला देना। ठीक है, ये पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपने एक तो सीक्वेंस वाइज मेजर करना है, अगर 2 का गैप लिया, 3 का, 5 का, या 15 का। यहाँ मैंने 15 का 50 का गैप लिया, यहाँ मैंने 6 का वाई एक्सिस भी लिया। तो ये इसकी डायग्राम सिंपल सी डायग्राम है, सिर्फ मेजरमेंट आपने चेक करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 13 लेबर्स डिग 800 मीटर ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स। उन्होंने कहा है कि 30 जो लेबर है, वर्कर है, मजदूर है, वो क्या कर रहे हैं 3 घंटों में 800 मीटर जो है 800 मीटर क्यूब जो है वो क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। हाउ मनी लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम। उन्होंने कहा कितने लेबर्स हमें रिक्वायर होंगे, वही सेम अर्थ है लेकिन 2 घंटे, पहले कितने थे 3 घंटे थे, अब क्या है 2 घंटे हैं, तो 2 घंटों में कितने वो लेबर रिक्वायर्ड होंगे, तो वो हमने फाइंड करना, और साथ उसका क्या करना है ग्राफ बताना। रेशियो ऑफ लेबर्स, रेशियो ऑफ आवर्स 30, रेशियो वाई 3, रेशियो 2, क्योंकि पहले 3 घंटे थे, बाद में क्या है 2 घंटे। इसका पहले आपने देखना इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखें जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतना ही जल्दी काम करेंगे ना, तो उनका टाइम क्या है कम लगेगा। अगर हमारे लेबर कम हो जाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, एरो के साथ भी, यहाँ आप वैसे भी कर सकते हो। 30/y 2/3। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई 30 × 3 90 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग हो गई तो हमारे पास 45 आ गया। अगर आप इस तरह भी करेंगे तो यहाँ मैंने कहा था जहाँ से एरो स्टार्ट होना है 30/y, ठीक है 2/3, तो ये भी फिर वही इसको वही मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 30 × 3 90/2 और y, इसकी भी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा सेम आएगा। y की वैल्यू हमारे पास 45 आएगी। हमें कितने लेबर्स रिक्वायर्ड है 45 रिक्वायर्ड है। एक्स एक्सिस में मैंने क्या मेजर किया नंबर ऑफ आवर्स। नंबर आपने इस तरह लिखना है, नंबर यहाँ आपने पूरे स्पेलिंग लिखना है, यहाँ आपने n नोट डाल के 7 डॉट डालना है। ठीक है, इस तरह नंबर ऑफ आवर्स। वाई एक्सिस पे क्या हमने मेजर किया नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ लेबर्स आप करेंगे। जब अब मैंने यहाँ किया 1 के डिस्टेंस लिया, 1 का गैप है, 1 देखे 0 से लेके 1 का डिस्टेंस देखे 1 से 2 का देखे इक्वल ही है, आपने भी स्केल के साथ इक्वल करना है। अब वाई एक्सिस पे क्या है मैंने किया 10 का गैप लिया, 10 20 30 40। जब हमारे पास 30 क्या थे लेबर से 3 घंटों में, ये 3 नंबर ऑफ आवर्स थे क्या थे 3 थे। जब हमारे पास क्या 45 है ना हमारे पास वैल्यू, तो 45 40 और 50 के सेंटर में ये देखें ये 40 पॉइंट है, ये 50 है, तो बिल्कुल उसके सेंटर में 45 है ना, तो ये 45 और 2 घंटों में 45 हमें लेबर्स रिक्वायर्ड थे। तो वो उन दोनों का आपस में किया, इनका इन्वर्स रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि अब इन्वर्स रिलेशन में क्या है हमेशा जो है लाइन जो है अपवर्ड होती है, और अपवर्ड जो डायरेक्ट रिलेशन है उसमें क्या है अपवर्ड होती है। यहाँ इसमें क्या है इन्वर्स में डाउनवर्ड, और क्या इसमें
डायरेक्ट में अपवर्ड होगी। यहाँ इसका इन्वर्स रिलेशन था रेशो का लेबर आर्स का लेबर के साथ, तो इसलिए हमारी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसकी। बिल्कुल सिंपल से ग्राफ है, आपने मेजरमेंट में ध्यान रखना और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे।